जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, एसएससी पीवाई की सीरीज जो हमने आपके लिए शुरू की है उसमें हमारी हिस्ट्री की है, आज 7th क्लास है। और जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आज की क्लास में भी हम प्राइमरली डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय बलबन। तो इनमें से दिल्ली सल्तनत का कौन सा डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइज किया गया था बलबन के द्वारा, जो कि दिल्ली सल्तनत में बच्चों राजा था, सुल्तान था। ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है दीवान इश्तियाक, दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान मुस्तखरज। और अगर आप इसमें से आंसर देखेंगे, आंसर है बच्चों दीवान अर्ज, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। और बलबन ने इसको रीऑर्गेनाइज करके अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर इंप्रूव करके अपनी एक मिलिट्री प्रॉपर उसको बच्चों डेवलप किया। तो आंसर होगा बी बलबन। दीवान इश्तियाक जो था बच्चों, ये एक पेंशन डिपार्टमेंट था और ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान मुस्तखरज एक बच्चों रिवेन्यू डिपार्टमेंट था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग पोर्टुगीज ट्रेवलर विजिटेड द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण देव राया। तो इनमें से कौन पोर्टुगीज ट्रेवलर विजयनगर एम्पायर को विजिट करता है? जब विजयनगर एम्पायर के किंग कौन थे? कृष्ण देव राया। ये एमटीएस टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है डोमिनिगो पेस, निकोलो दे कोंती, लुडोविको दे वार्थामा और एथेनियुस निकेतिन या ए निकितिन। बच्चों, अब इसमें से निकोलो दे कोंती और निकितिन बच्चों कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निकोलो दे कोंती इटालियन था, वेनिस से था, और निकितिन एक रशियन ट्रेवलर था। बच्चों, हमें पोर्टुगीज ट्रेवलर बताना है। दो ऑप्शन बच्चे डोमिनिगो पेस और लुडोविको। इसमें से आंसर क्या है बच्चों? डोमिनिगो पेस। तो डोमिनिगो पेस जो है वो कृष्णदेव राय के टाइम में बच्चों आने वाले एक बड़े फेमस पोर्टुगीज ट्रैवलर थे। इनका नाम बच्चों आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच स्टेट वॉज फाउंडेड बाय निजामुल मुल्क इन 1724। तो इंडिया में कौन सा स्टेट या किंगडम निजामुल मुल्क नाम के आदमी ने 1724 में स्टैब्लिश किया? ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। निजामुल मुल्क को इंडियन हिस्ट्री में असफ जहां के नाम से भी जाना गया। इसका एक और नाम था बच्चों चिनकलिच खान। तो इसके 3-4 अलग अलग नाम है जो फेमस हुए, जिनमें से ज्यादा बड़ा फेमस नाम जो है बच्चों है निजामुल मुल्क। अब निजामुल मुल्क ने कौन सा किंगडम या स्टेट एस्टैब्लिश करा? अवध, हैदराबाद, मैसूर या बंगाल? तो जब बच्चों आप मेडिवल हिस्ट्री या आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर इंडिया के किंगडम्स को पढ़ोगे तो आप हैदराबाद को पढ़ते हो, और हैदराबाद में हम ये पढ़ते हैं कि निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद जो एज अ किंगडम था बच्चों उसको एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल व्हाट इज पियत्रादूरा। तो पियत्रादूरा क्या है? आर्किटेक्चरल सिस्टम में इंडियन मेडिवल हिस्ट्री में इसका क्या रिलेशन है? और इस सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों स्कल्पचर आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के टाइम की मूर्ति बनाने की। बट बच्चों मौर्यन तो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो ये आंसर कट हो गया। ऑयल पेंटिंग ऑन वॉल ऑफ ताजमहल, ये हो सकता है। फाइन क्वालिटी क्लॉथ यूज्ड बाय मुगल्स, ये भी गलत होगा बच्चों, क्योंकि आपको आर्किटेक्चर स्टाइल बताना। आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग बनाने में या फिर बच्चों इस तरह की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुई। और थर्ड ऑप्शन है बच्चों डेकोरेटिंग दी वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। अब इसमें से बी और डी आंसर हो सकते हैं बच्चों। अब अगर आप थोड़ा सा पियत्रादूरा को स्टडी करो, भारत में ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था ना, ये लेके आया था एक इटालियन आदमी जिसका नाम था पियत्रा वैले। पियत्रा वैले आया था जहांगीर के टाइम में, और जो जहांगीर की वाइफ थी नूर जहां, उसने अपने फादर का जब मकबरा बनाया ना, तो उसमें आर्किटेक्चर में पियत्रा वैले का इस्तेमाल करा कि भाई तू बना। और पियत्रा वैले ने उसमें क्या करा, जैसे दीवार है सपोज कीजिए, इसमें बच्चों एक ऐसे फ्लावर बनाया और ऐसे बच्चों फ्लावर के डिजाइन बनाए इस टाइप में। और जो फ्लावर का बच्चों मेन पार्ट होता ना, उसमें फ्लावर की जो पेटल्स थे, पत्ते थे, उनकी जगह बच्चों स्टोन्स लगाए जाते थे दीवार में गाड़ करके। तो आंसर हमारा होगा डी, यानी डेकोरेटिंग दी वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन मेड अप ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग was given in charge of looking after imperial household during Mughal administration।
तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपीरियल हाउस होल्ड यानी रॉयल फैमिलीज के डे टू डे लाइफ के बारे में क्या सामान है, क्या जरूरत है, क्या करना है, उसका इंचार्ज कौन था? ये CHSL टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है मीर सामन, मीर बहारी, मीर बख्शी या मीर आतिश। अगर आप देखोगे बच्चों, मीर बख्शी तो मिलिट्री इंचार्ज होता था, तो ये तो कट जाएगा। मीर बहारी होता था नेवल इंचार्ज बच्चों, तो ये भी कट जाएगा। और मीर आतिश हुआ करता था कैनन्स का इंचार्ज, तोप खाने का इंचार्ज, जो तोपें होती थी उनका हेड, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन बचेगी बच्चों मीर सामन। मीर सामन रॉयल फैमिली की जो डे टू डे एक्टिविटी थी, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको बच्चों देखने के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट था, बेसिकली एक हेड था बच्चों मीर सामन। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकबर इज करेक्ट, और ये CHSL टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, तो ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। हम अकबर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो पढ़ते हैं कि अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। सेकंड ऑप्शन है ही डिफीटेड एंड मर्ज द स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज एम्पायर, ये बच्चों गलत है। बीजापुर जो है इसको मर्ज किया था औरंगजेब ने, तो दूसरा पॉइंट बच्चों हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है ही मेड फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दो ठीक है, 1 एंड 3 ऑप्शन देखेंगे, 1 2 1 2 3, 2 एंड 3 1 एंड 3, और आंसर हमारा होगा बच्चों डी। सेवेंथ क्वेश्चन है हु कंपोज्ड तबाकत ए नसीरी इन दिल्ली सल्तनत पीरियड, तो दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम में तबाकत ए नसीरी इनमें से किस आदमी की लिखी हुई बुक है? SSC CGL टीयर 2 2023 का बच्चों क्वेश्चन है। हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बरानी। तो जब हम बच्चों दिल्ली सल्तनत पीरियड को पढ़ते हैं तो हम उसमें ऑथर्स और बुक्स के नाम लिखते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मिनहाज उस सिराज जो है उसने किताब लिखी थी बच्चों जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच राजपूत प्रिंसेस belong to the bhakti tradition of medieval India whose songs were devoted to Lord Krishna, तो इनमें से कौन वो राजपूत प्रिंसेस थी जो कि इंडिया में जो भक्तिज्म आया उससे रिलेटेड थी और वो लॉर्ड कृष्णा के बारे में गाने लिखा करती थी? और ये CPO 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों मीराबाई, मुद्दू पलानी, लाल देड़ या अक्का महादेवी। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं बच्चों ये क्वेश्चन बिना पढ़े हम लोग आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या है? मीराबाई। मीराबाई जो है बच्चों उनकी शादी हुई थी मेवाड़ के साम्राज्य में बच्चों। मेवाड़ के जो राजकुमार थे उनके साथ शादी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड की डेथ होगी और रिश्ते में मीराबाई राणा सांगा बच्चों एक बड़े महान राजा हुए इंडिया के, उनकी बेटे की बहू थी बच्चों। लाल देड़ बच्चों बड़ा फेमस नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कश्मीर में एक बड़ी फेमस बच्चों विमेन थी जो एक पोइट थी और बच्चों वो भक्तिज्म से रिलेटेड रही है। लाल देड़ बेसिकली कश्मीर में बच्चों ऑपरेट करती थी, बड़ा फेमस नाम है लाल देड़ भी बच्चों, बट हमारा आंसर क्या है? मीराबाई। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो इनमें से कौन वो फ्रेंच ज्वेलर है जो इंडिया 6 बारी अलग अलग टाइम आया मुगल पीरियड के दौरान? ये CGL टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है एंटोनी दे मोन्सेरेट, बी है जैन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, सईदी अली रेस और पीटर मुंडी बच्चों। देखिए बच्चों मोन्सेरेट जो है वो एक पोर्टुगीज आदमी था, पीटर मुंडी जो है ये भी एक बच्चों जो है वो इटालियन आदमी था, और सैयद अली रेस तो बच्चों एक अरब देश का जो था ट्रैवलर था। और तो अगर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन पकड़ोगे तो भी आपको पता लगेगा आंसर क्या है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। और टैवर्नियर का नाम हम बहुत बार पढ़ते हैं बच्चों मुगल टाइम पीरियड में, इसलिए आंसर होगा हमारा जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। 10th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूरल रूलिंग पीरियड इज करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा वो बच्चों पेयर है जो कि रूलर और उसका रूलिंग पीरियड का करेक्टली मैच है? ये टीयर 1 2022 CGL का क्वेश्चन है। पहला है बच्चों शेरशाह सूरी 1540 टू 1545, बिल्कुल सही। सेकंड है अकबर 1556 टू 605, बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बोथ 1 एंड 2 वाली ऑप्शन है डी, तो हमारा आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर? CHSL टीयर 1 2024 का एक क्वेश्चन है कि इंडिया में जो विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में किंगडम था उसकी आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी? तो विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी थी,
सबसे फर्स्ट डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, सेकंड डायनेस्टी थी सलूव, थर्ड थी तलुव, और सबसे लास्ट जो डायनेस्टी थी उसका नाम था आरावेडु। ठीक है, तो आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी बच्चों? आरावेडु। और ऑप्शन में आप देखोगे तो सबसे पहली ऑप्शन जो है वो है आरावेडु डायनेस्टी, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बच्चों ए। फर्स्ट डायनेस्टी संगम थी और लास्ट डायनेस्टी आरावेडु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटिश से रिलेटेड है क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, और ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस इंडिया में किसके टाइम में आया था? अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां? विलियम हॉकिंस इंडिया आया था बच्चों 1608 में, 1608 में, और 1608 में इंडिया का जो किंग था वो था बच्चों जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर राजा था इंडिया का, तो उसीलिए बच्चों कैप्टन विलियम हॉकिंस आएगा जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर प्रेडेसेसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन राजा और उससे पहला कौन राजा आया उसका एक करेक्ट जो है वो एक बच्चों कॉम्बिनेशन है। ये सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन और अलाउद्दीन के पहले था जलालुद्दीन खिलजी। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है बच्चों, हमारा आंसर ए होगा, बट अगले भी पढ़ने चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन आया, तो बट बच्चों ये तो जो है ये बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले दिखाया गया कि जलालुद्दीन खिलजी था और उससे पहले कौन आया? अलाउद्दीन, क्योंकि इसमें हमें रूलर और उससे पहले वाला बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, उससे पहले फिरोज शाह तुगलक नहीं बच्चों, फिरोज शाह तुगलक जो है वो बाद में आया है, लेकिन बच्चों सीक्वेंस हमें बताना है कि पहले कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इधर होना चाहिए था, फिरोज शाह तुगलक इधर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सीक्वेंस खराब है। मोहम्मद तुगलक इधर होना चाहिए था, गयासुद्दीन तुगलक इधर होना चाहिए था, इसलिए एकलौता हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? तो दिल्ली जब बच्चों चौहान वंश के पास आई, उससे पहले दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कौन करता था? और ये सीजीएल टीयर 1 2022 का बच्चों क्वेश्चन है। ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अनंगपाल टू, जलालुद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, अगर आपको इसका पता भी नहीं है ना बच्चों, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली पे मुस्लिम रूल शुरू हुआ, तो बड़ी ओबेसी बात है कोई भी मुस्लिम नाम नहीं आएगा बच्चों। और ये जब आप नाम पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा पृथ्वीराज चौहान को हराया मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और खिलजी वंशज के लोग आए। आंसर हमारा एकलौती ऑप्शन बचेगी अनंगपाल टू बच्चों। अनंगपाल टू का पूरा नाम है बच्चों अनंगपाल तोमर। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि दिल्ली एज अ सिटी सबसे पहले जिन लोगों ने डेवलप करी वो थे तोमर डायनेस्टी के लोग। तो अनंगपाल तोमर बच्चों, और इन्हीं लोगों ने दिल्ली एज अ सिटी बच्चों डेवलप करी है। तो तोमर्स उस टाइम दिल्ली और उसके आसपास रीजन पे कंट्रोल करते थे, इसलिए आंसर होगा हमारा अनंगपाल टू या अनंगपाल तोमर बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज की हमारी वीडियो का है, टू कंट्रोल द प्राइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेट अप 3 डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज इन दिल्ली? तो मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के किस राजा ने अलग अलग 3 अलग अलग जगह की मार्केट एस्टेब्लिश करी? ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन या शमशुद्दीन इल्तुतमिश? जब हम बच्चों पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में तो अलाउद्दीन खिलजी में हम ये पॉइंट स्पेशली लिखते हैं कि इसने मार्केट में बहुत अच्छा कंट्रोल एस्टेब्लिश करके रखा, और स्पेशली इसने बच्चों दीवान रियासत और शाहना ए मंडी 2 ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी जो मार्केट को ओवरसी करती थी कि कहीं कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आंसर होगा बच्चों हमारा ए अलाउद्दीन खिलजी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बच्चों एक और सब्जेक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज लेकर आएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।